हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग का टॉपिक है टैक्स स्लैब एंड कैलकुलेशन। जो नया बजट आया है, इस बजट में टैक्स स्लैब कैसे कैसे हैं और इन टैक्स का क्या क्या इफेक्ट्स होने वाला है और ये किस प्रकार से लाभकारी है, कितने टैक्स की बचत होने वाली है, आपको इसकी चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने स्क्रीन पे हम लोग देख लें कि क्या क्या स्लैब है और उसके बाद हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे टैक्स स्लैब में परिवर्तन आएगा। तो पहला हम लोग का जो है, पहले हम लोग इसको चर्चा कर ले। जो हमारा नया बजट हुआ है, इस बजट में जो 23-24 के लिए जो स्लैब्स बनाए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला 0 से 3 लाख तक नील होगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 लाख तक 5% लगेगा। 6 से 9 लाख तक 10%। 9 से 12 लाख तक 15% लगने वाला है। 12 से 15 लाख जो होगा वो 20% के स्लैब में आएगा और 15 लाख से ऊपर हम लोग 30% के स्लैब में आएंगे। जो कि पूर्व के वर्षों में या वर्तमान में हम जो देखेंगे तो हम लोग पाते हैं कि यह 0 से 3 लाख के बदले 0 से 2.5 लाख तक नील था। 2.5 लाख से 5 लाख तक हम लोग 5% दे रहे थे। 5 से 7.5% तक की बात करें तो हम लोग 10% के स्लैब में थे। 7.5 से 10 लाख की बात करें तो 15% के स्लैब में थे। और 10 से 12.5% 12.5 लाख की बात करें तो 20% के स्लैब में थे। 12.5 से 15 लाख 25% और 15 लाख के ऊपर हम लोग पूर्व के जैसे 30% में ही पूर्व थे। तो ये हमारा स्लैब था। इस स्लैब में जो एक बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो ये था कि जो एग्जेम्पशन स्लैब है वो बढ़ा के 2.5 लाख से 3 लाख कर दिया गया है। दूसरा एक और डिफरेंस आपको मिलेगा कि 25% का स्लैब खत्म हो गया है। तीसरा जो बड़ा डिफरेंस है वो आपको 5 लाख से बढ़कर 7 लाख तक एग्जाम्पशन कर दी गई है। मतलब जिसका इनकम 5 लाख के दायरे में है वो अब क्या हो गया, 7 लाख के दायरे तक उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहीं पर आप एक चीज से हमेशा कंफ्यूज पहले भी होते रहे हैं। पहले 5 लाख था, लेकिन आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 2.5 लाख तक नील है, उसके बाद 5% है। और अभी अगर वर्तमान में बात करें तो 7 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन आप फिगर में देखेंगे तो 3 लाख तक नील है और 3 से 6 लाख तक 5% देना पड़ रहा है। 6 से 9 लाख तक 10% देना पड़ रहा है। तो यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन आता है। तो ये एक्चुअल कंफ्यूजन क्या है? तो यहाँ जो सरकार है हमारी या जो टैक्स मेकर है उनका कहना है कि अगर आप 7 लाख के नीचे हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 7 लाख के ऊपर क्रॉस करते हो तो आपका जो कैलकुलेशन है वो 3 लाख से ही स्टार्ट होगा। उसी प्रकार वर्तमान में भी यही चल रहा है कि अगर आप 5 लाख के ऊपर हो नीचे हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आप 5 लाख रुपया से 1 रुपया भी एक्सीड करते हो तो आपका कैलकुलेशन जो है वो 2.5 लाख पर किया जाएगा। तो ये आपको संभवतः समझ में आ गया होगा कि एक सेक्शन 87 है जिसके तहत आपको एक छूट दी जाती है कि आपका जो भी टैक्स बनेगा अगर आप 7 लाख के नीचे हो तो उस सेक्शन के तहत आप उसका रिबेट ले सकते हो, उसको उसकी कटौती कर सकते हो। तो ये चीजें हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो टैक्स में डिफरेंसेस आए हैं तो किस प्रकार से आपको हमको लाभ मिलने वाला है और कितने अमाउंट पर कितनी राशि की लाभ मिलने वाली है, तो इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपके सामने जो फिगर है कुछ इस प्रकार से है। आपने देखा होगा कि 3 लाख तक नील था और यहाँ 2.5 लाख तक नील था। तो आप सबसे पहले तो 50,000 के फिगर पे आपको एक डिफरेंस नजर आ रहा है कि आपको 50,000 पे वहाँ 5% टैक्स देना पड़ता, तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2500 का आपको टैक्स लगने वाला था। लेकिन यहाँ आपको 3 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। जो दूसरा जो हमारा पॉइंट है, हम लोग अगर देखें कि 3 से 6 लाख तक में अगर आपका फिगर होगा भविष्य में तो आपको 15 लाख का टैक्स लगने वाला होगा। 6 से 9 लाख तक के बीच में आप हैं या 9 लाख आपकी इनकम है तो आपको 45,000 का टैक्स लगेगा। अगर आपका इनकम 12 लाख है तो 15% के हिसाब से आपको 90,000 का टैक्स लगेगा। और 15 लाख है तो 1.5 लाख का लगेगा। और 15 लाख से ऊपर अगर है तो 1.5 लाख प्लस जो अमाउंट होगा उसका 30% लगने वाला है। ये आपको इस बजटीय सत्र के हिसाब से आगामी वर्षों में इस प्रकार का टैक्स कैलकुलेशन होना है। जो वर्तमान में हम लोग कर रहे हैं वो कुछ इस प्रकार था। 2.5 लाख से 5 लाख 5%।
जो कि 12,500 बनता है। 5 लाख से 7.5 लाख की बात करें तो 10% जो कि 37,500 बनता है। 7.5 लाख से 10 लाख तक 15% जो कि 75,000 बनता है। 10 से 12.5 की बात करें तो यहाँ 1.25 लाख का टैक्स देना पड़ता है 20% के स्लैब में। 12.5 से 15 का हमारे पास 25% का स्लैब होगा और इसमें हमारा टैक्स 15 लाख पे 1,87,500 होगा। और 15 लाख के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो 1,87,500 प्लस रेस्ट अमाउंट का 30% हमारा टैक्स होगा। तो ये कुछ इस प्रकार का है। थोड़ा सा आपको निश्चित रूप से फर्क नजर आ रहा होगा कि आप देखिए कहाँ 1.5 लाख और कहाँ 1,87,500, तो तकरीबन 37,500 का डिफरेंस आपको आगामी वर्षों में दिखने को मिलेगा। तो अब इसको हम लोग फिगर वाइज कितना स्लैब पे कितना का अंतर पड़ेगा उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। अब जैसे 7 लाख की बात करें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोग 7 लाख अगर हमारा इनकम है तो 32,500 हमको देना पड़ रहा था, जबकि आगामी वर्ष में इस बजट के हिसाब से 7 लाख पर हमको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो 32,500 का निश्चित रूप से राहत मिलेगा। उसी प्रकार से अगर 9 लाख के इनकम की बात करें तो 9 लाख में हम लोगों को वर्तमान में 60,000 देना पड़ रहा है, जब जो कि भविष्य में 45,000 रुपया देना पड़ेगा। तो यहाँ आपको 15,000 की बचत होती हुई दिखेगी। 12 लाख के इनकम स्लैब की बात करें तो वर्तमान में हम लोग इस पर 1,15,000 रुपया टैक्स पे करते हैं, जो कि भविष्य में घटकर 90,000 हो जाएगा और 25,000 का लाभ होता हुआ आपको दिखने वाला है। 15 लाख की बात करें तो 1,87,500 हम लोग वर्तमान में टैक्स कैलकुलेट करते हैं, जबकि बजटीय सत्र के बाद आगामी वर्ष में यह घटकर 1.5 लाख हो जाएगा और 37,500 का आपको फर्क दिखेगा। 37,500 की बचत आप पाएंगे। तो ये एक बेसिक आपको टैक्स एग्जम्पशन टैक्स कैलकुलेशन मैंने बताया और क्या टैक्स डिफरेंसेस थे। बाकी अन्य चीज़ों के लिए, इनकम टैक्स से संबंधित जानकारी के लिए, स्टॉक मार्केट से संबंधित जानकारी के लिए एवं अन्य अलग अलग प्रकार के बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट और डिफरेंट टाइप्स के लोन्स की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।